आज की कहानी का नाम है शरारती गिलहरी। एक छोटे बगीचे में एक उजले रंग की सुंदर गिलहरी रहती थी। वह बहुत चंचल और हमेशा इधर से उधर उछलती कूदती रहती थी। जंगल के अन्य जानवर उसे बार बार समझाते थे कि इस तरह से उछल कूद और शरारत करना बिल्कुल गलत है, लेकिन वह किसी भी जानवर की कोई बात नहीं मानती थी। उस सफेद गिलहरी को उछलने कूदने में काफी मजा आता था। एक दिन उस बगीचे में एक भालू आया। वह गिलहरी शरारत करने के लिए भालू की पीठ पर कूद गई और उसकी पीठ पर बैठ गई। भालू ने कहा, गिलहरी बहन, तुम हमेशा कोई ना कोई शैतानी करती रहती हो। पिछली बार भी जब मैं आया था तो तुम्हारी शरारत के कारण ही मेरा पैर फिसल गया था और मैं कीचड़ में गिरकर घायल हो गया था। यह सुनकर गिलहरी हंसने लगी और भालू से बोली कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम्हें परेशान करने का मन करता है, लेकिन आज के बाद मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई गलत शरारत नहीं करूँगी। भालू एक पेड़ के नीचे छांव में लेटकर आराम करने लगता है, परंतु कुछ देर के बाद ही गिलहरी की आवाज़ सुनता है और उसकी नींद खुल जाती है। गिलहरी बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और कह रही थी कि कोई बचाओ मुझे, मैं इस पेड़ की डाली में उलझ गई हूँ। भालू पेड़ पर चढ़ता है और देखता है कि गिलहरी की पूंछ पेड़ के दो तनों के बीच फंसी हुई है और गिलहरी उल्टी लटकी हुई है। गिलहरी कभी भी नीचे जमीन पर गिर सकती थी। भालू आवाज देकर सभी जानवरों को पेड़ के नजदीक आने के लिए बोलता है। गिलहरी बोलते जा रही थी कि मुझे बचा लो, मैं जब पेड़ पर चढ़ रही थी तो दो टहनियों के बीच पता नहीं कैसे मेरी पूंछ फंस गई। उस जंगल में रह रहा बंदर भी जानवरों की आवाज सुनकर उस पेड़ के नजदीक आ जाता है और गिलहरी को किसी तरह से आजाद कर देता है। गिलहरी सबका धन्यवाद करती है। अब भालू ने गिलहरी को कहा कि देख लिया ना, ज्यादा शरारत करने का क्या नतीजा होता है। अब सभी जानवरों के सामने तुम वादा करो कि आगे से तुम कभी शरारत बिल्कुल नहीं करोगी। गिलहरी सभी जानवरों से वादा करती है कि वह किसी भी जानवर के साथ कभी शरारत नहीं करेगी। 2-3 दिन गिलहरी चुपचाप पेड़ पर बैठी रहती है, लेकिन उसका मन काफी उदास रहता था। वह फिर से उछल कूद करना चाहती थी और उसने उछल कूद करना शुरू भी कर दिया। एक दिन की बात है, गिलहरी एक पेड़ पर बैठी थी। तभी एक बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर कूद फांद कर रहा था। यह देखकर गिलहरी का भी मन हुआ कि वह भी बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल पर उछल कूद करे। उसने सोचा कि यहाँ तो उसे अन्य जानवर देख लेंगे, इसलिए वह कभी दूर जाकर पेड़ की डाल पर उछल कूद करे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह सबकी नजरों से बचते हुए और उस जगह से दूर एक घने जंगल में पहुंच गई, जहां एक बड़ा सा तालाब उसे दिखाई दिया। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। उसने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले तालाब के पानी में स्नान कर लिया जाए। वह जैसे ही तालाब के किनारे पहुंची, एक चिड़िया ने गिलहरी को आवाज लगाई। चिड़िया ने कहा, क्या तुम इस जंगल में नई आई हो? तुम इस तालाब से दूर रहना। कोई भी जानवर इसमें नहाने नहीं आता है। नहाने पर उसका शरीर का एक हिस्सा गायब हो जाता है। गिलहरी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे झूठ बोल रही हो। देखो, तुम मुझे झूठ बोलकर डरा रही हो। चिड़िया ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करो, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। इस पानी में नहाने के बाद ही तुमको पता चलेगा। मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो। गिलहरी ने तालाब में छलांग लगा दी और डुबकी लगाने लगी। नहाने में उसे काफी मजा आ रहा था। काफी देर तक वह तालाब में उछल कूद करती रही। नहाने के बाद जब वह तालाब से बाहर निकली तो चिड़िया उसे देखकर ठहाका लगा के हंसने लगी। तुम क्यों हंस रही हो? चिड़िया ने कहा कि तुम्हारी पूंछ कहाँ है बहन? गिलहरी ने पलट कर देखा तो उसकी पूंछ गायब हो चुकी थी। बिना अपनी पूंछ देखकर गिलहरी रोने लगी। वह तालाब के नजदीक गई और अपनी पूंछ वापस मांगनी शुरू कर दी, परंतु सुबह से शाम हो गई। तालाब ने उस गिलहरी की पूंछ को वापस नहीं किया था। थक हार कर गिलहरी वापस जाने लगी। तभी उसे तालाब से आवाज सुनाई दी कि यह जादुई तालाब है। तुमने आज तक किसी की बात मानी है क्या? तुम्हें चिड़िया ने इस तालाब में नहाने से मना किया था, परंतु तुमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इस कारण तुम्हारी पूंछ चली गई। तालाब ने कहा कि अब कुछ दिन और कुछ महीने तुम बिना पूंछ के रहो। गिलहरी ने तालाब से कहा कि उससे गलती हो गई है, अब मैं बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगी।
तालाब ने कहा, ठीक है, तुम अब अपने जंगल में जाकर सभी जानवरों से हाथ जोड़कर माफी मांगो कि आज से तुम शरारत करना बंद कर दोगी। जंगल में तुम सबकी मदद करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारी सुंदर पूंछ वापस आ जाएगी। गिलहरी जंगल में वापस चली आती है। अगली सुबह जंगल के जानवर बिना पूंछ के गिलहरी को देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। गिलहरी सभी जानवरों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। आज के बाद से वह शरारत करना तो बिल्कुल भूल चुकी थी। अब से वह जंगल के जानवरों की मदद किया करती थी। बरसात में चिड़ियों के बच्चों के लिए दाना और खाने पीने का सामान लाकर देती थी। पेड़ से फल को तोड़कर नीचे जमीन पर गिरा देती थी, जिससे जंगल का भालू एवं अन्य जानवर जमीन पर पड़ा हुआ फल उठाकर खा सकें। धीरे धीरे गिलहरी की पूंछ आने लगी। कुछ महीनों के बाद उस सफेद गिलहरी की पूंछ पहले की जैसी हो गई और वह पहले की तरह ही सुंदर दिखने लगी। सीख: बिना अनुमति के किसी को भी परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए।